हेलो स्टूडेंट्स। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्टैटिस्टिक्स के जो क्वेश्चंस निमसेट में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, लास्ट 12 ईयर्स में वो किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनको किस तरह सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं निमसेट 2010 से। 8 और 9 में क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स से नहीं पूछा गया है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन 2010 निमसेट में जो पूछा गया है, द एवरेज मार्क्स पर स्टूडेंट्स इन अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट इज दिस। ठीक है, एवरेज मार्क्स, एवरेज मतलब मीन, मीन को हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स बार अर्थमेटिक मीन आता है समेशन एक्स आई डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन अ ग्रुप। आई की वैल्यू 1 से लेके एन तक हो गई। इस केस में जो मीन है एक्स बार कितने स्टूडेंट्स का है, 30 स्टूडेंट का है। सबके इंडिविजुअल मार्क्स हम निकाल लेंगे समेशन एक्स आई 30 स्टूडेंट्स के डिवाइड बाई 30 कर लेंगे। तो दिस इज समेशन एक्स आई डिवाइड बाई 30 इज इक्वल टू एक्स बार। अच्छा, एक्स बार एवरेज मार्क्स दे कितने रखे हैं, एवरेज मार्क्स दे रखे हैं 58.5 इंटू 30 कर लो, ये 30 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो सारे मार्क्स का टोटल आ जाएगा समेशन एक्स आई, आई इज इक्वल टू 1 से लेके 30 तक। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट लाइन में देखो क्या लिखा है, ऑन रीचेकिंग इट इज फाउंड दैट मार्क्स हैड बीन entered wrongly of one student, his marks was 75 instead of 57। मतलब हमने उसको 57 गलत लिख दिया है जबकि उसके सही मार्क्स कितने हैं 75। ठीक है, ये गलत मार्क्स एंट्री हो गई है। तो ये रॉन्ग सम है क्योंकि मार्क्स एक स्टूडेंट के गलत कॉपी हो गए हैं। अब हमें अगर एक्चुअल सम ऑफ मार्क्स निकालना है, सम ऑफ मार्क्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स, तो उसके लिए करना ये होगा, टोटल सम ये आ रहा है 58.5 इंटू 30, दैट इज कमिंग टू बी 1755, जो कि गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि एक के मार्क्स हमने 57 लिख दिए जबकि उसके एक्चुअल मार्क्स कितने थे 75। तो गलत मार्क्स में से, गलत सम में से 57 सबट्रैक्ट कर दो जो कि गलत लिखा था, उसके मार्क्स कितने आए थे 75। तो माइनस 57 प्लस 75 दैट विल बी 1773। अब क्या बोला गया, द करेक्ट एवरेज मार्क्स पर स्टूडेंट। तो करेक्ट एवरेज क्या आएगा, सी एक्स बार, सी फॉर करेक्ट। तो अब एक्चुअल मार्क्स कितने आ रहे हैं 1773 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 30 है, डिवाइड बाई 30। तो 1773 डिवाइड बाई 30 दैट इज कमिंग टू बी 59.1। तो इट्स आंसर इज ए। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए इज द आंसर, सिंपल। तो आई थिंक ये बात समझ में आ रही होगी, इसका आंसर ए हो गया। तो ये बात क्लियर हो गई होगी, सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, क्लास 9-10th लेवल का, लेकिन बस थोड़े से न्यूमेरिकल कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, ये 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है, द टू वेरिएबल एक्स और वाई है, यहाँ पे हैव लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन। तो लाइंस ऑफ रिग्रेशन, ये कोरिलेशन रिग्रेशन में पढ़ा होगा, लाइंस ऑफ रिग्रेशन
ये बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एक्स और वाई को जब हम कार्टेशियन सिस्टम में प्लॉट करें और उसके बीच में अगर एक परफेक्ट पॉजिटिव या परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन आए तो वो स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करने लग जाती है, एक्स और वाई के बीच का रिलेशन। और ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं लाइंस ऑफ रिग्रेशन। लाइंस ऑफ रिग्रेशन दो तरह की होती हैं। एक लाइन ऑफ रिग्रेशन होती है y ऑन x, ये इस तरह से आएगा y माइनस y बार इज इक्वल टू, यहां पे स्लोप की जगह देखो क्या आता है, कोवेरियंस। कोवेरियंस भी देखते हैं क्या होता है, कोरिलेशन रिग्रेशन में पढ़ा होगा, अपॉन y ऑन x है तो ये सिग्मा x का स्क्वायर। सिग्मा x का स्क्वायर, सिग्मा x होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्मा एस स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्मा एक्स का स्क्वायर कर देंगे तो ये वेरिएंस हो जाएगा। तो आई होप ये चीजें पढ़ी होंगी। और ये एक्स माइनस एक्स बार, तो ये लाइन ऑफ रिग्रेशन हो गई एक्स ऑन वाई। ठीक है, तो कैसे आता है लाइन ऑफ रिग्रेशन एक्स ऑन वाई, कोवेरियंस y माइनस वाई बार, कोवेरियंस एक्स वाई का अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर एक्स माइनस एक्स बार। इसी तरह से लाइन ऑफ रिग्रेशन एक्स ऑन वाई, ये इस तरह से आएगा एक्स माइनस एक्स बार, कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई, वाई माइनस वाई बार, वाई ऑन एक्स, एक्स ऑन वाई है तो यहां पे सिग्मा वाई स्क्वायर कर लेना। क्या कर लेंगे, सिग्मा वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो ये फर्स्ट लाइन हो गई y ऑन x, ये सेकेंड लाइन हो गई x ऑन y। तो आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। अब देख लेते हैं कोवेरियंस क्या होता है। व्हाट इज कोवेरियंस? कोवेरियंस मतलब दो वेरिएबल हैं x और y। सपोज कर लो एक स्टूडेंट है जिसकी हाइट और लेंथ के बीच का रिलेशन बताना है, या कई सारे स्टूडेंट हैं क्लास में जिसके हाइट और लेंथ के बीच का रिलेशन बताना है, दैट इज कोवेरियंस। तो कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई। तो ध्यान से देखो कोवेरियंस क्या होगा, कोवेरियंस होगा 1/n, मतलब टोटल नंबर ऑफ आइटम्स या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, समेशन xi माइनस एक्स बार इंटू yi माइनस वाई बार। i की वैल्यू 1 से लेके n तक वेरी करा दो। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे, तो 1/n समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक xi yi, इसको जब ओपन करते हैं तो ये इस तरह से आता है xi yi माइनस एक्स बार वाई बार। जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसके लिए अलग तरह से फॉर्मूला बन जाता है। तो दिस इज कॉल्ड कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई, मतलब बेसिकली एक्स और वाई का रिलेशन है। एक्स बार वाई बार क्या है, एक्स बार वाई बार एक्स और वाई का मीन है। ठीक है, कोवेरियंस के बारे में एक बात और पता होनी चाहिए कि कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई डज नॉट इफेक्ट, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, डज नॉट इफेक्ट affected by change of origin, चेंज ऑफ ओरिजिन मतलब सारे एक्स से या सारे वाई से कुछ पर्टिकुलर मिड वैल्यू सबट्रैक्ट कर देंगे तो कोवेरियंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इट इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल, बट इट इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल। चेंज ऑफ स्केल क्या होता है, जैसे मान लो कोई डेटा दे रखा है बहुत बड़ा, सबको तुमने 100 से डिवाइड कर दिया या 1000 से डिवाइड कर दिया तो उससे कोवेरियंस पे फर्क पड़ेगा चेंज ऑफ ओरिजिन से। एक्स को किसी भी कांस्टेंट से सबट्रैक्ट करते जाओ लगातार
तो उससे कोवेरियंस पे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं। तो ये पहले तो ये बात समझ में आ गई कि रिग्रेशन लाइन दो तरह की होती है, y ऑन x, x ऑन y। ये दोनों लाइन जो इंटरसेक्ट करती हैं उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है दैट इज x बार y बार। दोनों ही लाइन देख रहे हो x बार y बार से पास कर रही हैं। ठीक है, अब इसके आगे बात करते हैं हम लोग। अब एक होता है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो कि यहां पूछा गया है, यही पूछा गया है, देख लो। द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मतलब यहां पे कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पूछा गया है। जिसको हम r से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल r से, और ये आता है कोवेरियंस ऑफ x कॉमा y डिवाइड बाय सिग्मा x सिग्मा y। इसको याद कर लो, सिग्मा x सिग्मा x मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड सिग्मा y स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। और वेरिएंस क्या होता है, इसका स्क्वायर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं अंडर रूट वेरिएंस ऑफ x इंटू अंडर रूट वेरिएंस ऑफ y। ठीक है, तो आई थिंक ये बात समझ में आ गई। और अभी या तो हम बात कर ही लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, नाम से समझ में आ रहा है, डेविएशन है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसका फॉर्मूला इस तरह से बनेगा अंडर रूट सिग्मा xi माइनस x बार, सिग्मा xi माइनस x बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय n। ठीक है, इसको जब तुम पूरा ओपन करते हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ इस तरह से आता है अंडर रूट समेशन xi स्क्वायर डिवाइड बाय n माइनस समेशन xi डिवाइड बाय n का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीजें पढ़ी होंगी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, तो बेसिकली हमें लाइन ऑफ रिग्रेशन की बात करनी थी। ये लाइन ऑफ रिग्रेशन y ऑन x आ रहा है, y माइनस y बार, कोवेरियंस ऑफ x एंड y अपॉन सिग्मा x का स्क्वायर। सिग्मा x का स्क्वायर बेसिकली क्या हो जाएगा, वेरियंस। तो अगर हम फर्स्ट लाइन में कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू रख दें, और या फिर हम यहां से ये बोले कि हम कोवेरियंस निकाल लें, कोवेरियंस x कॉमा y का आता है r सिग्मा x इंटू सिग्मा y, r सिग्मा x इंटू सिग्मा y, y माइनस y बार r सिग्मा x सिग्मा y अपॉन सिग्मा x का स्क्वायर x माइनस x बार। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा y माइनस y बार r सिग्मा y अपॉन सिग्मा x, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। ठीक है, तो ये सब काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। ये रिग्रेशन लाइन है y ऑन x। इसी तरह से x माइनस x बार जब हम करेंगे x ऑन y वाली लाइन, और यहां पे तुम r टाइम्स सिग्मा x सिग्मा y रखोगे, r टाइम्स सिग्मा x सिग्मा y रखेंगे तो यह आ जाएगा सिग्मा x अपॉन सिग्मा y, y माइनस y बार। ठीक है, अब देखो यहीं पे एक टर्म डिफाइंड होता है रिग्रेशन कोफिशिएंट।
रिग्रेशन कोफिशिएंट y ऑन x, इसको हम बोलते हैं बी वाई एक्स। ठीक है, इसकी जगह हम बी वाई एक्स लिख सकते हैं, जो कि है आर। आर क्या होता है? कोफिशिएंट, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। ये है कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट एक्स ऑन वाई, जिसको हम बोलते हैं बी एक्स वाई, जो कि आ जाएगा आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। ठीक है, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दो तो आर स्क्वायर आ जाएगा। फर्स्ट इंटू सेकेंड कर लो, तो आर यहां से आ जाएगा अंडर रूट बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। आर क्या आ रहा है? अंडर रूट आर इज द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, दैट इज अंडर रूट बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। सिंपली यही हमसे पूछा गया है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जिसको कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी बोला जाता है। ठीक है, तो अब ये कैसे आता है? इन दोनों लाइंस को ध्यान से देखो। पहली लाइन, दो लाइंस दे रखी हैं, एक लाइन ये और एक लाइन ये। किसी भी एक को तुम y ऑन x ले सकते हो, किसी भी दूसरे को x ऑन y ले सकते हो। पहली लाइन यहां पे लिख लेते हैं, फर्स्ट लाइन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 26। इसका स्लोप निकालेंगे, ये रिग्रेशन लाइन मान लेते हैं हम। y ऑन x, तो कैसे आएगा? 2y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 26। इसका स्लोप जो आएगा वही रिग्रेशन कोफिशिएंट बी वाई एक्स आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू माइनस 3/2 x प्लस 30। तो यहां से इसका बी वाई एक्स आएगा माइनस 3/2। ठीक है, सेकेंड 6x प्लस y इज इक्वल टू 31। तो रिग्रेशन लाइन इसको x ऑन y मान लो। यहां पे x इधर रखते हैं, y का जो कोफिशिएंट आएगा, y का कोफिशिएंट देखो माइनस y/6 प्लस 31/6। तो y का कोफिशिएंट क्या आ रहा है? माइनस 1/6। तो ये हो जाएगा तुम्हारा bxy, जो कि आ जाएगा माइनस 1/6। तो bxy आ गया, byx आ गया। तो r कैसे आता है? r आता है अंडर रूट, r मतलब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, अंडर रूट byx इंटू bxy। तो आई थिंक यहां से बात समझ में आ गई होगी। y ऑन x है तो सिंपली स्लोप निकाल लो, x ऑन y है तो जो y का कोफिशिएंट आएगा, x इज इक्वल टू my प्लस c के फॉर्म में, वो bxy आएगा। तो यहाँ पे byx आ रहा है माइनस 3/2, bxy आ रहा है 1/6, कैंसिल कर दो 1/4, 0.25 आ जाएगा। 0.25 का अंडर रूट 0.5 आ जाएगा। 0.25 का अंडर रूट 0.5 आ जाएगा। इट इज द आंसर, इट्स आंसर इज 0.5। ए इज द आंसर, सिंपल। तो ये एक्सप्लेन करने में टाइम लग गया, अदरवाइज दोनों सीधे सीधे लाइन थी, तुम y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लिखते, इसको x इज इक्वल टू my प्लस c के फॉर्म में लिखते। दोनों के स्लोप जो सो कॉल्ड बोले जाएंगे वो byx और bxy आएंगे, मल्टीप्लाई करके अंडर रूट लेना। दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन या कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड।
suppose value taken by a random variable x is such that xi जो है वो b से a के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। xi lies between b से a where xi denotes the value of x in the ith case, ठीक है, x1 x2 x3 xn। तो वेरिएंस के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पे मतलब जितने भी xi है वो उसकी रेंज दे रखी है, वो a से b के बीच में, x1 हो x2 हो x3 हो x5 हो xn हो n तक दे रखा है। तो यहाँ पे एक रिलेशन होता है स्टैंडर्ड डेविएशन is always less than or equal to range of is always less than or equal to range। स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा हो गया, x पे है तो सिग्मा x भी लिख सकते हो। उसकी रेंज क्या आएगी, मैक्सिमम वैल्यू b है, मिनिमम वैल्यू a है, तो रेंज क्या हो जाएगी, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मतलब b माइनस a। ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है। b को ऑब्वियसली हम बड़ा मान रहे हैं तो दोनों साइड पॉजिटिव है, स्क्वायरिंग कर लो। स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर जो होता है दैट इज वेरिएंस। तो वेरिएंस ऑफ x इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू b माइनस a का होल स्क्वायर। This is the answer. Variance of x is always less than or equal to b minus a का whole square. It means its answer is a. तो सिंपल है, ये रिजल्ट याद रखना कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू रेंज। स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू रेंज। सिंपल। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। If x bar and x1 bar and x2 bar be the mean of two distribution, दो ग्रुप के हैं, ठीक है। x bar is the mean of combined distribution, तो आई थिंक ये पता होगा x bar जो combined distribution का एवरेज निकालना है, वो दोनों डिस्ट्रीब्यूशन का एवरेज निकाल लो, सीधे सीधे आ जाएगा, ठीक है। x1 बार पहले ग्रुप का जो एवरेज आ रहा है वो कम आ रहा है दूसरे ग्रुप के एवरेज से। तो पूछा गया है x बार जो है कंबाइंड दोनों का एवरेज है। x बार क्या है, दोनों का एवरेज है, और एवरेज मतलब ही होता है कि उनके बीच में लाई करें। x बार जो है ऑब्वियसली x2 बार एवरेज का मतलब ही है कि उनके बीच में लाई करें। तो x बार जो कंबाइंड एवरेज है वो x1 बार और x2 बार के बीच में लाई करेगा। अदरवाइज इसको प्रूफ करना है तो प्रूफ भी कर सकते हो। ये लिखा हुआ है x1 बार इज लेस देन x2 बार, इसमें x2 बार ऐड कर दो, टू x2 बार 2 से डिवाइड कर दो, तो ये x बार हो गया। x बार छोटा आ रहा है x2 बार से, ठीक है। नाउ फिर से कर सकते हो, x2 बार इज ग्रेटर देन x1 बार, इसमें x1 बार ऐड कर दो, टू से डिवाइड कर दो, ये x बार आ गया। तो x बार बड़ा है x1 बार से और छोटा है x2 बार से, तो आई थिंक ये आंसर आ गया, डी इज द आंसर। x बार छोटा है x2 बार से और बड़ा है x1 बार से, ठीक है। नाउ अब आगे देखते हैं। ये रैंडम वेरिएबल का क्वेश्चन है, बाइनोम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। रैंडम वेरिएबल x जब 1 है तो प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है, 0.3, 2 है, 2 चांसेस हैं तो 0.4, 3 है रैंडम वेरिएबल की वैल्यू तो 0.3 है। और बाय द वे देखो प्रोबेबिलिटीज का सम 1 आ रहा है, वो आना भी चाहिए।
हमसे पूछा है द वैल्यू ऑफ वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये बात इंपॉर्टेंट है, वैल्यू ऑफ वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में समेशन पी एक्स आई 1 ही आता है, सारी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 आता है। अब देखो इस फॉर्मूले को याद कर लो, वेरिएंस ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे आएगा, ये प्रूफ करा जा सकता है, लेकिन अभी फिलहाल डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहे हैं। समेशन एक्स स्क्वायर पी एक्स, समेशन एक्स स्क्वायर पी एक्स, एक्स रैंडम वेरिएबल है, माइनस समेशन एक्स पी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, x क्या है, x ये दे रखा है, देखो जरा कैसे निकालेंगे। एक्स स्क्वायर पहले x को 1 रख दो, 1 स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी क्या है 0.3, फिर x को 2 रख दो, 2 का स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी क्या है 0.4, x को 3 रख दो, 3 का स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी क्या है 0.3, माइनस समेशन x है 1 इंटू 0.3, फिर x है 2 इंटू 0.4, फिर x है 3 इंटू 0.3 का स्क्वायर। अब सॉल्व कर लेते हैं, ये 0.3 आएगा, ये 4 इंटू 4 करेंगे, आई थिंक 1.6 आ जाएगा, कैलकुलेशन देख लेना एक बार। ये 9 इंटू 0.3 करेंगे तो 2.7 आना चाहिए, माइनस 0.3 प्लस 0.8 प्लस 0.9 का होल स्क्वायर, ये 2 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, इसको ऐड कर लो जरा, 1.9, ये 2.7 और 1.9, ये आ जाएगा तुम्हारा 6, 4.6, ये 4.6 एंड दिस इज 4, तो इट्स आंसर इज सिंपली 0.6। तो स्टैटिस्टिक्स में इस तरह के फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनेशन में प्रूफ करने का तो टाइम नहीं मिलेगा। तो वेरिएंस ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज समेशन एक्स स्क्वायर पी एक्स माइनस समेशन एक्स पी एक्स का होल स्क्वायर, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, तो इसका आंसर 0.6 आ रहा है बी। In a group of 200 students, the mean and standard deviation of score, mean मतलब x बार कितना दे रखा है तुम्हें 40, स्टैंडर्ड डेविएशन मान लेते हैं सिंगल वेरिएबल है सिग्मा x, दैट इज 15। ठीक है, later on it is found that two score 43 and 35 was misread as 34 and 53। ठीक है, तो पहले तो हम x बार की डेफिनेशन लगाते हैं, जो कि हो जाएगी समेशन एक्स आई डिवाइड बाई n इज इक्वल टू 40, ये x बार है, n कितना है 200 है, तो समेशन एक्स आई क्या आ जाएगा 8000, समेशन एक्स आई विल बी 8000। और ये चूंकि गलत है, ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग, क्योंकि दो स्कोर्स को गलत पढ़ लिया गया, टू स्कोर 43 एंड 35 आर 43 को पढ़ लिया गया जो कि गलत था, 43 टू स्कोर 43 वॉज मिसरेड एज 34, मतलब ये गलत था और ये सही था, और 35 को गलत पढ़ लिया गया, 53 ये गलत था ये सही था। तो ये जो सम ऑफ मार्क्स आ रहा है, मार्क्स ही है, ठीक है, वो रॉन्ग है, रॉन्ग सम है। ठीक है, तो एक्चुअल सम ऑफ मार्क्स
समेशन xi था 8000 जो कि गलत था। हमने क्या करा, 34 गलत पढ़ लिया, 34 सबट्रैक्ट कर दो और 43 ऐड कर दो। फिर 53 गलत पढ़ लिया, वो भी गलत स्कोर हो गया, गलत डेटा हो गया, इसको सबट्रैक्ट कर दिया और 35 ऐड कर लिया। तो अब जरा हम निकाल लेते हैं 8000 माइनस 34 प्लस 43 माइनस 53 प्लस 35, दैट इज 7991। ठीक है, ये एक्चुअल स्कोर आ गया, एक्चुअल सम आ गया। द करेक्टेड मीन ऑफ स्कोर, करेक्टेड मीन कैसे आ जाएगा, दैट विल बी एक्चुअल स्कोर डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, दैट इज कमिंग टू बी 40.045। एक बार कैलकुलेशन देख लेना, ठीक है। तो आई थिंक अब ये क्वेश्चन कर सकते हो। अच्छा, यहीं पे अगर हमसे करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा जाता तो ये बहुत बहुत लेंदी काम है। करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, उसमें बहुत कैलकुलेशन करने पड़ेंगे, ठीक है। सो नाउ अब आगे बात करते हैं। ये निमसेट 2014 का क्वेश्चन है, ये एपी दे रखा है। मीन डेविएशन निकालना है। मीन से डेविएशन मतलब मीन से हर एक डेटा को सबट्रैक्ट कर देंगे, हर एक डेटा को मीन से सबट्रैक्ट कर देंगे, दैट इज मीन डेविएशन। सिंपली ऐसे निकाला जाता है समेशन, चूंकि मीन डेविएशन है तो मॉड लिया जाता है x बार डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है। तो पहले तो हम ये देखें ये टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, a प्लस डी, a प्लस 2d से लेके a प्लस 2n d तक। अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो तो a प्लस डी से लेके a प्लस 2n d तक ये तो 2n आइटम्स हो गए, और एक टर्म ये, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 2n प्लस 1 है। और 2n प्लस 1। पहले तो हमें इसका x बार निकालना होगा, इसका मीन। मीन कैसे निकालते हैं, एवरेज अर्थमेटिक मीन। सिंपली इन सबको ऐड कर दो, यहां से लेके यहां तक सब कुछ ऐड कर देंगे, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 2n प्लस 1 पता है हमें, इनको ऐड करेंगे तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 2n प्लस 1 है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाई 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो दैट इज 2n प्लस 1 a प्लस d। तो वैसे भी इसका मिड पॉइंट यही आता, मिड में टर्म जो आता a प्लस डी आता। ऑड टर्म्स हैं, एक ही मिडिल टर्म आएगा a प्लस डी, दैट इज x बार। सिंपली क्या हो गया ये। अब हमें मीन डेविएशन निकालना है, तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला कैसे लिखा हमने, समेशन xi माइनस x बार डिवाइड बाय n। तो मीन डेविएशन कैसे आएगा, 1/2n प्लस 1 टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, समेशन AR, कोई भी जनरल टर्म AR लिख लिया हमने, माइनस इसका मीन क्या आ रहा है, x बार क्या आ रहा है, a प्लस डी, सॉरी a प्लस एन डी आएगा, ये a प्लस एन डी है, यहां पे n आएगा, ठीक है। AR कोई भी टर्म यहां पे लिख लेते हैं, rth टर्म इसका, rth टर्म nth टर्म क्या आता है, फर्स्ट टर्म प्लस r माइनस 1d, इससे इसको सबट्रैक्ट कर दो a माइनस एन डी,
सॉरी, यहां पे अगर आर एस टर्म लिखा जाएगा ए प्लस आर डी आएगा। ए आर को हम मान लेते हैं ए प्लस आर डी, आर को 0 से स्टार्ट कर देते हैं तो बेटर रहेगा, कैलकुलेशन कम करने पड़ेंगे। आर की वैल्यू स्टार्ट करते हैं 0 से, ले जाते हैं 2n प्लस 1 तक, 2n तक, 0 से 2n तक 2n प्लस 1 टर्म्स हो जाएंगे, और इसको लिख लेते हैं a प्लस आर डी। दिस इज a प्लस आर डी माइनस a माइनस एन डी, आर माइनस एन डी। अब आर की वैल्यू रखते जा रहे हैं, ऐड करते जाएंगे इसको, देखते हैं कैसे करते हैं। तो मीन डेविएशन आ रहा है 1 अपॉन 2n प्लस 1, आर को 0 रखा तो माइनस एन डी का मॉड लोगे, एन भी नेचुरल नंबर है, डी को भी पॉजिटिव मान रहे हैं तो एन डी हो गया। आर को 1 रखा तो 1 माइनस एन आएगा, मॉड ले लो तो एन माइनस 1d हो जाएगा। आर को 2 रखो, एन माइनस 2d हो जाएगा, और फाइनली आर को एन रखो तो 0 आ जाएगा, 0d। उससे पहले d आएगा, d में एक एक का डिफरेंस आ रहा है, फिर यही सीरीज फिर से पलटेगी, d 2d 3d n माइनस 1d nd, r को 2n रख देना तो nd आ जाएगा। ठीक है, d कॉमन ले लो या d कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। और यहां से देखो 1 2 3 से लेके n तक का सम, फिर ये 1 2 3 से लेके n तक का सम, ये 2 टाइम्स आ जाएगा। 1 2 3 से लेके n तक का सम, जो कि आता है nn प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा nn प्लस 1 डिवाइड बाई 2n प्लस 1, d इज द आंसर। तो ये मीन डेविएशन आ गया। तो यहां पे सिंपल सा फॉर्मूला था, अच्छा क्वेश्चन था ये। सिंपल फॉर्मूला क्या है लग रहा है? मीन डेविएशन का समेशन मॉड ऑफ xi माइनस x बार डिवाइड बाई n। तो डेविएशन हमेशा पॉजिटिव होता है, डेविएशन का हमेशा मॉड ले लेते हैं। मीन डेविएशन नाम से ही क्लियर है कि मीन से डेविएशन लिया जा रहा है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8 2014 में आया है। द एवरेज मार्क्स ऑफ अ बॉय इन अ क्लास इज 52। बॉय के एवरेज मार्क्स x बार मान लेते हैं, दैट इज 52। नंबर ऑफ बॉयज x मान लेते हैं, गर्ल्स के एवरेज y बार मान लेते हैं 42। नंबर ऑफ गर्ल्स y मान लेते हैं। द एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स कंबाइंड मार्क्स 50 आ रहे हैं। तो कंबाइंड एवरेज अगर देखा जाए 50 कैसे आएगा? इसका फॉर्मूला होता है x बार। दो ग्रुप है मान लो, एक में n1 स्टूडेंट्स हैं, n1 आइटम्स हैं, n1 इंटू x1 बार, n2 इंटू x2 बार डिवाइड बाई n1 प्लस n2। तो पूरे ग्रुप का एवरेज आ गया। तो पूरे ग्रुप का एवरेज 50 है, x नंबर ऑफ बॉयज हैं इंटू उनका एवरेज 52 प्लस y नंबर ऑफ गर्ल्स हैं इंटू उनका एवरेज 42 डिवाइड बाई x प्लस y। 50x 50y इज इक्वल टू 52x प्लस 42y। इसको इधर ले आएंगे, इसको उधर ले जाएंगे तो ये आई थिंक आ जाएगा 8y, एंड दिस इज
2x, तो x इज इक्वल टू 4y। नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स के 4 टाइम्स, x इज द नंबर ऑफ बॉयज, y इज द नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, तो ये डेटा हमें मिल गया यहां से। परसेंटेज ऑफ बॉयज, परसेंटेज ऑफ बॉय इन क्लास कैसे आएगा देखते हैं। नंबर ऑफ बॉयज x है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनटू 100। तो एवरेज वाले क्वेश्चन काफी बार पूछे गए हैं निमसेट में। तो यहां से y की वैल्यू निकाल लो, x/4 आ रहा है, x प्लस x/4 करेंगे तो 5x/4 हो जाएगा। सॉल्व कर लेना, y की वैल्यू x/4 रख देना, तो दिस इज फाइनली 80%। ठीक है, क्या आ जाएगा? 80% इज द आंसर, ए इज द आंसर। सिंपल। तो ये 2014 तक के क्वेश्चन हो गए। अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में 2015 से लेके 19 तक के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और इवन देखोगे 19 में 4 क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स से पूछे गए हैं, और काफी बड़ी बात है 4 क्वेश्चंस आना किसी एक सब्जेक्ट से, किसी एक टॉपिक से।